8 दिनों से कोलकाता रेप कांड पर विरोध प्रदर्शन, धरना और हड़ताल का सिलसिला चल रहा है। तमाम शहरों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता में हर तबके के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, फिल्मी सितारों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। क्रिकेट जगत से लेकर खेल के तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया है और विरोध किया है। सोशल मीडिया के भी सहारे कोलकाता में वकील भी सड़कों पर हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा, इसके माध्यम से समझिए। पीड़िता के समर्थन में ये सितारे हैं। सड़क पर उतरकर मांगा गया इंसाफ। सड़क पर वकील भी उतरे, नारेबाजी हुई, दरिंदगी पर दिखा है रोष, आक्रोश, बेहद गुस्सा। पूर्व डॉक्टर्स का भी विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में धरने पर बैठे। और ये जो तीसरी तस्वीरें हैं जो पूर्व डॉक्टर्स की दिखा रहे हैं, ये आर्जिकल मेडिकल के स्टूडेंट्स भी रहे हैं। सोचिए, 1964 में, कोई 1950 के बाद से, कोई 70 में, ये सब वहां पर पहुंचे हुए विरोध प्रकट कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने जोरदार हमला किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से लिप्त था ये अस्पताल। अंगों की खरीद फरोख्त की भी उन्होंने चर्चा की है, आरोप लगाया है जघन्य। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी के ये गंभीर आरोप है, ये बड़ा आरोप है आरजीकर अस्पताल को लेकर। लॉकेट चटर्जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार है इस पूरे हॉस्पिटल में। अंगों की खरीद बिक्री को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है कि अस्पताल में सिंडिकेट चल रहा है, रैकेट चल रहा है। ये लॉकेट चटर्जी क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। इस वक्त बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खासतौर पर आरजीकर मामले में जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हुआ, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और अभी तो ममता बनर्जी अभी खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर आ गया है। तो चाहते क्या है, ये विचार को रोकने का कोशिश कर रहा है, एविडेंस को मतलब दबाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विचार हो जाए, इसमें कोई राजनीतिक रंग ना देखे। ममता बनर्जी इसमें राजनीतिकरण करने का कोशिश कर रहा है। वी वांट जस्टिस। आपने इससे पहले कहा था अस्पताल में काफी कुछ चल रहा है, क्या क्या आपको जानते? बहुत सारा कुछ चल रहा है। आप आरजीकर का हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारा मामला आरजीकर में हुआ था। किसी का सुसाइड हुआ था, किसी ने ऊपर से कूद गया था, बहुत सारा कुछ हुआ था इसमें। और इसमें संदीप घोष जो है वो भी इसमें नाम इसमें जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पूरा के पूरा विचार होना चाहिए। आरजीकर में बहुत सारा कुछ रैकेट चलता है, ऑर्गन्स का भी रैकेट चलता है, ट्रांसफर का ऑर्गन्स का भी इधर उधर करने का रैकेट चलता है, बहुत कुछ चलता है। मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए। लड़की लोग, बेटी लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं कि ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होना है उसका रैकेट चल रहा है। इसका कोई मतलब सबूत आप लोगों को मिला है? नहीं, वहाँ का आप डॉक्टर को अगर पूछिए, अगर डॉक्टर लोगों का आप बात करेंगे, अंदर में आप बात करेंगे, बहुत सारा कुछ रैकेट वहाँ पे चलते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच चुका है, क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, देखेंगे। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकले 1964 बैच के पूर्व डॉक्टर्स आज धरने पर बैठे हैं, सुनवाएंगे उनको भी आपको। आरजीकर कांड में बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसी में आज एक ऐसा बैच आया है यहाँ पे जो बहुत ही सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। ये सारे के सारे जो है ये डॉक्टर्स हैं और ये सब आरजीकर के ही स्टूडेंट्स हैं। 1964 की ये बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके पीसफुली ये लोग बैठे हैं। इनके हाथों में जो प्लकार्ड्स है उसमें लिखा है आवर अल्मा मटर, वी आर ऑल टुगेदर मेडिकोज। 1964 के बैच के ये जो डॉक्टर्स हैं वो भी आ चुके हैं आरजीकर में अपना समर्थन दिखाने के लिए इस इंसिडेंट में। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये दे दे कि सीबीआई 4 एंगल पर इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर, सीबीआई की जांच काफी तेज है, दायरा भी उन्होंने बढ़ाया है और हर एक एंगल को वो छानबीन कर लेना चाहते हैं। और जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई इस वक्त 4 एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पूर्व प्रिंसिपल से आज चौथे राउंड का सवाल जवाब हो रहा है सीबीआई की तरफ से। आरजीकर के 4 मेडिकल छात्रों से भी सीबीआई की पूछताछ। और अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सीबीआई 4 एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, क्या है इस मामले में आपके पास जानकारी? देखिए आशुतोष, आज जो सीबीआई का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है
उस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक सीन पर हम मौजूद हैं और ये सीबीआई की एक गाड़ी है। 25 सदस्यीय दल दिल्ली से कोलकाता पहुंचा हुआ है और आज अगर बात करें तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल जिस पर सबसे ज्यादा जिससे सीबीआई की टीम पूछताछ करी है, संदीप घोष, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और सूत्र बता रहे हैं उनके बयानों में विरोधाभास है, कंट्राडिक्ट है, क्योंकि बाकी जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे जब सीबीआई पूछताछ कर रही है उसके बाद संदीप घोष से पूछताछ कर रही है तो उनमें कंट्राडिक्शन आ रहा है। इस वजह से आज चौथे राउंड की पूछताछ हो रही है और साथ ही साथ घटना के बाद जो सुसाइड की थ्योरी आई थी वो अस्पताल से ही आई थी, तो उस पर भी सवाल जवाब प्रिंसिपल से हो रहा है और घंटों सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आज चौथे राउंड की पूछताछ है। दूसरी बात करें जो सबसे अहम है, 4 मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने उस रात विक्टिम के साथ डिनर किया था उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आज तक के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी है उससे पता चलता है कि जो पीड़िता उसने काफी संघर्ष किया, उसके साथ मारपीट हुई, 14 जगह बॉडी पर इंजरी मार्क के निशान थे, मारपीट नहीं हुई थी कि इंटरनल बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। तो जब इतनी हैवानियत हुई तो क्या पीड़िता चीखी चिल्लाई नहीं? क्या उसके चीखने की आवाज अस्पताल परिसर में किसी ने सुनी नहीं? उस रात किस किस की क्या मूवमेंट थी, कौन कौन लोग पीड़िता से मिले थे, ये जानकारी ये 4 मेडिकल स्टूडेंट हैं वो बता सकते हैं। तीसरा नंबर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, पीड़िता के परिवार से सीबीआई के 3 अधिकारी जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़िता के कौन कौन करीबी दोस्त थे, क्या कभी वो डायरी मेंटेन करती थी, क्या कभी अस्पताल में होने वाले चीजों को लेकर वो उनसे डिस्कस करती थी, साथ ही साथ सुसाइड की थ्योरी सबसे पहले परिवार को किसने बताई थी, वो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। चौथा जो सबसे अहम है इस मामले में, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है संजय रॉय, उसका पास्ट हिस्ट्री वो खंगालने की कोशिश करी है। साथ ही साथ दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कल आई थी जिन लोगों ने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए दरअसल उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश सीबीआई की टीम ने की है और उसी के आधार पर आज फिर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये जो 4 एंगल है ये महत्वपूर्ण एंगल है। 25 सदस्य टीमें हैं सीबीआई की जो अलग अलग जगहों पर इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। आशुतोष, बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर डिटेल्स दर्शकों के बीच रखने के लिए। इधर दिल्ली में निर्माण भवन जहां स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है वहां भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। देश भर के हर हिस्से में इस वक्त विरोध प्रदर्शन की आवाजें काफी बुलंद हो चुकी हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। कोलकाता रेप कांड को लेकर के अस्पतालों से लेकर सड़क तक इस वक्त दिल्ली के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माण भवन के बाहर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ये तमाम डॉक्टर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से आए हैं ओपीडी सेवाएं को यहाँ पर चालू करने के लिए। हालांकि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की तरफ से ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद की गई है और डॉक्टर की तरफ से कहा गया था कि ओपीडी सेवाएं निर्माण भवन के बाहर ही करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जमकर नारेबाजी इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर मांग जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए। दिल्ली के चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे वो आरएमएल हो, चाहे वो एमसीडी के तमाम अस्पताल हो, वो इस वक्त तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे तौर पर मांग एक ही है कि जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिला जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए ताकि इन डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।